हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट साइंस का जो पेपर आयोजित हुआ है, इसके आंसर की आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये पेपर आपका आज ही आयोजित हुआ है। यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। यहाँ से आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पर आपको पढ़ाई करनी है। तो पहला सवाल आज का देखिए। यहाँ पर जो आपकी एक योजना चलती है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। पहला कथन है, राज्य सरकार सवर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो ये 31 मार्च 2023 की बात की जा रही है। वर्ष 2025-26 के दौरान 14.70 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है। और अगला कथन है, 1 अप्रैल 2023 के पश्चात पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाकर 50 लाख प्रति युगल यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कौन से कथन जो है वो यहाँ पर आपके सत्य हैं। तो यहाँ पर पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन जो है ये आपके बिल्कुल सही है, लेकिन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो 50 लाख रुपए की राशि नहीं है, यहाँ पर आपकी ये 10 लाख रुपए की राशि है। तो डी यहाँ पर आपका गलत होगा। तो ए बी सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर ये 2-3 सवाल आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। इसके बाद में राजस्थान जीके के सवाल आपके यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट। बी कथन है, 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी वार्षिक 50 लाख तक। और सी कथन है आपका 50 लाख तक अग्नि जांच पहचान प्रणालियों की लागत के 20% का एक मुश्त पुनर्भुगतान। और डी कथन है यहाँ पर, इसके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के संरेखित या सुसंगत हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर ए बी और डी जो कथन दिया गया है ये आपका सही है। यहाँ पर सी कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 50 लाख रुपए की राशि जो है वो यहाँ पर गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पर ए बी डी आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक नोड को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यह बात बिल्कुल सही है। JPMIA का उत्तरदायित्व रिको को दिया गया है, ये बात भी सही है। चरण ए में 921 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के साथ आपके 1577 एकड़ के कुल क्षेत्र को आच्छादित कवर करता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। और JPMIA जो है इसमें पाली जिले के 90 गांव यहाँ पर शामिल है। तो ये 90 गांव शामिल वाली बात जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बी सी आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। राजस्थान जीके से संबंधित यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। इजी सा सवाल है। सबसे इजी जो है वो यहाँ पर आपका किन्नू दिया गया है। किन्नू को आप मिला लीजिए, श्री गंगानगर यहाँ पर होगा। तो बी में आपका थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया गया है। जैविक खाद बाजार में आपका क्या हो जाएगा? जैविक खाद बाजार में आपका जोधपुर कोटा उदयपुर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए प्याज और सब्जियां उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये अलवर में हो जाएगा। और आम उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये बांसवाड़ा में हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में हो जाएगा। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। और जंतर मंतर जयपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर आप देखोगे तो सेकंड फर्स्ट, तो ए में आपका सेकंड होना चाहिए, बी में फर्स्ट है, सी में 4 और डी में थर्ड होगा। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। ये सुमेलित करने वाले सवाल जो है ये काफ़ी ईजी होते हैं। अगर 2-3 भी आपको मिल जाते हैं तो आपका आंसर आराम से यहाँ पर सही हो जाता है। जैसे कि राजस्थान पेट्रो जोन यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका बालोतरा बाड़मेर हो जाएगा। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क में आपका बोरानाडा जोधपुर हो जाएगा। और फिनटेक पार्क में आपका जयपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सुमेलित करते हैं तो सेकंड थर्ड फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट यहाँ पर सही है। ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। सोनियाना जो सिरामिक और ग्लास जोन है, तो सोनियाना कहाँ पर है? आपका चित्तौड़ में हो जाएगा। तो ए में आपका सेकंड होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। स्टोन पार्क आपका कोटा में हो जाएगा। और गजनेर तो आपको पता ही है कहाँ पर हो जाएगा? आपका बीकानेर में हो जाएगा। तो डी में आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। और ए में सेकंड होना चाहिए। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए। राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित
को बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। राज्य माल और सेवा कर से प्राप्तियां, राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियां, भूमि राजस्व प्राप्तियां, स्टाम्प और पंजीकरण प्राप्तियां, सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है और बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे लास्ट में तो आपका क्या आ जाएगा, जीएसटी वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी स्टेट गुड एंड सर्विसेज वाला यहाँ पर होगा। तो सबसे लास्ट में तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका राज्य उत्पाद शुल्क यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में आपका स्टाम्प पंजीकरण प्राप्तियां हो जाएगी और सबसे लास्ट में भूमि राजस्व प्राप्तियां यहाँ पर हो जाएगी। तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है? तो स्वर्णगिरी किस शहर का प्राचीन नाम है? तो स्वर्णगिरी के नाम से वैसे तो आपके जैसलमेर को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जैसलमेर नहीं दिया गया है। तो जालोर जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो मे भी यहाँ पर जो आंसर माना जाएगा वो जालोर ही आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, तो मिलान कीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, भुवनेश्वरी कुमारी जो है ये आपकी स्क्वैश खिलाड़ी है, तो डी में आपका सेकंड हो जाएगा। अवनी लेखरा जो है ये आपकी पैरा ओलंपिक जो है शूटर हो जाएगी यहाँ पर। और कृष्णा पुनिया, देवेंद्र झाझरिया यहाँ पर दिया गया है, तो देवेंद्र झाझरिया आपके भाला फेंक्स के खिलाड़ी हैं और कृष्णा पुनिया जो है ये आपकी डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है। तो कृष्णा पुनिया में आपका 4 होगा, अवनी लेखरा में 3rd यहाँ पर हो जाएगा और सी में आपका 1 है, डी में 2nd है। तो सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा आंसर जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन नसीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है? सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेजा गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। चर्च और अधिकारियों में के बंगले में आग लगा दी गई थी और 28 मई 1857 को जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर नियंत्रण कर लिया था और यहाँ पर बगावत कर दी थी। तो यहाँ पर चारों कथन आपके बिल्कुल सही है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अग्नि नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो अग्नि नृत्य के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। राग और फाग के साथ अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं, लेकिन पुरुष यहाँ पर भाग लेते हैं, महिलाएं यहाँ पर भाग नहीं लेती है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई है, तो ये बात भी सही थी। अंगारों का ढेर जो होता है उसे धूना के नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी सही है। तो अंगारों का जो ढेर है उसे किस नाम से जाना जाता है? धूना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ACD सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में ACD आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? इसे गढ़बीडली अजमेरू के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। कर्नल टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। कर्नल टोड के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण जो है ये अजय पाल के द्वारा किया गया था, अजय पाल के द्वारा किया गया था, तो ये कथन यहाँ पर आपका गलत होगा। शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक विट्ठल दास गौड़ को बनाया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए हैं, तो ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ACD होगा, तो डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं और सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी थी, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ जुता हुआ खेत मिला था, ये बात भी सही है। और यहाँ पर आपके एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी जिसमें 6 छेद थे, जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर आपके चिकित्सा शल्य चिकित्सा के अवशेष पाए गए हैं, तो ये बात भी सही है। यहाँ पाए गए मृदभांड और खपरा हल्के पतले तथा सुनिर्मित नहीं है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये सुनिर्मित है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। तो यानी कि यहाँ पर ABC आपका सही होगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चांद बावड़ी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। चांद बावड़ी आबानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? यह राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई थी, तो बिल्कुल सही बात है। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी है, तो शोभा नगरी नहीं है, इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? आभा नगरी यहाँ पर हो जाएगा। शोभा नगरी नहीं है, क्या है? आभा नगरी है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ आबानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो मार्च अप्रैल के महीने में आपका आबानेरी महोत्सव नहीं होता है, यह आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है, यानी बी और सी दोनों गलत है। यहाँ पर महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं, ये बात भी सही है। तो A और D यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है। आभूषण दिए गए हैं, कंडोरा आभूषण आपका कमर में पहना जाता है, नौगरी आपका हाथ का हो जाएगा, भंवरकड़ी नाक का है और पीपल पन्ना कान का है। तो यहाँ पर सुमेलित करोगे तो A में आपका 3rd होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। तीज का त्यौहार जो है ये किस महीने में आपका आता है? तो तीज का त्यौहार, होली आपकी फाल्गुन के महीने में आती है, अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है, गणगौर चैत्र के महीने में आती है और तीज आपकी श्रावण के महीने में आती है। तो A में 4, B में 1, C में 2, यानी C यहाँ पर आपका सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
हाड़ौती प्रजामंडल का संबंध किससे हो जाएगा? नेनूराम शर्मा से हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध माणिक्यलाल वर्मा से होगा। जयपुर प्रजामंडल का संबंध कपूरचंद पाटनी से हो जाएगा। और धौलपुर प्रजामंडल का संबंध कृष्णदत्त पालीवाल से यहाँ पर हो जाएगा। तो डी में तो आपका 4 है, सी में आपका सेकंड है, डी में 4, सी में सेकंड, बी में आपका 1 है और ए में आपका क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। खाटू श्याम जी का मेला आपका सीकर जिले में लगता है, तो ए में आपका 3rd हो जाएगा। भरतरी मेला अलवर जिले में लगता है, तो बी में आपका 1 होगा। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। करणी माता का मेला आपका देशनोक बीकानेर में लगता है और शीतला माता का मेला आपका चाकसू जयपुर में लगता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सीतियन के वंशज है? तो शक अथवा सीतियन के वंशज किसने बताया था? तो ये जेम्स टोड के द्वारा ही बताया गया था। ए आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका इंडिया जीके से संबंधित सवाल पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाखों वर्ष पूर्व यह तैतीस सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग था, ये बात बिल्कुल सही है। भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ था, ये बात भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत विखंडित गोंडवाना लैंड से उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों कथन आपके सही है। अगला सवाल देखिए, थार मरुस्थल के महत्व के बारे में आपको बताना है और सत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। मरुस्थल के शुष्क भागों में पशुपालन और पशुचारण मुख्य पेशा था, तो ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है, तो ये बात भी सही है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे कोयला, तांबा, रॉक फास्फेट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। यह अपनी भू आकृतिक विशेषताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है, तो यहाँ पर आपके चारों के चारों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताना है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। शब्द हड़प्पा की व्युत्पत्ति उस स्थान से हुई है जहां सभ्यता को पहचाना गया था। सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 BCE से 1300 BCE तक है और सभ्यता का पतन लगभग 1900 BCE के आसपास आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका ए, बी और डी सही होगा, लेकिन सी यहाँ पर आपका गलत होगा, क्योंकि ये 6000 BCE से नहीं है, ये लगभग आपका 2600 BCE से 1300 BCE तक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो है ये ए, बी, डी कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो इस ऑप्शन को जो है मैं आपको पिन कर दूंगा, इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मौर्य समाज के बारे में आपको बताना है। तो मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मौर्यों का उल्लेख उत्तर बौद्ध, जैन और पुराण साहित्य में हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए, ये बात भी सही है। अशोक ने अभिलेखों का उपयोग धम्म की अपनी अवधारणा की उद्घोषणा करने में किया था, ये बात भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर भी आपके चारों कथन बिल्कुल सही होंगे, तो ए, बी, सी, डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी आपको ये आपका इंडिया हिस्ट्री का सवाल है। तो झांसी से संबंधित आपके कौन हो जाएंगी? रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी, तो ए में 4 यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है। कानपुर से संबंधित आपके कौन हो जाएंगे? तो नाना साहब कानपुर से संबंधित हो जाएंगे। दिल्ली से संबंधित कौन होंगे यहाँ पर आपके? तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से संबंधित है। अवध से संबंधित आपके ब्रिजेश कादर यहाँ पर हो जाएगा, तो बी में आपका 3rd होगा, तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये आपके इंडिया जीके के सवाल है। राजस्थान जीके के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे व्हीलर द्वीप जो है ये आपका किसका हिस्सा है? तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है आपका, और इसे जलोढ़ द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यानी जलोढ़ द्वीप के अंतर्गत ये आता है। तो ए में आपका 4 होगा, 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। लक्षद्वीप समूह जो है ये किसका भाग है? तो ये प्रवाल द्वीप का भाग है। ठीक है, तो डी में यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बूचर द्वीप जो है ये आपका चट्टानी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप आपका पर्वतीय द्वीप के अंतर्गत आता है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप, ये भी आपका बेसिक सवाल है, इसको भी आप कर सकते हो आराम से। चाय, सोयाबीन, कपास और मक्का यहाँ पर दिया गया है, और ये किस प्रकार की फसलें हैं? तो कपास और जूट आपको पता होगा ये रेसीय फसलों के अंतर्गत आती है, तो सी में आपका 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यह भी बेसिक सा सवाल है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि रोलेट सत्याग्रह आपका 1919 का है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन आपका कब का हो जाएगा? तो ये 1920 का हो जाएगा। चंपारण आपका 1917 का हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 का हो जाएगा, तो सी आपका सबसे बाद में यहाँ पर होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर असहयोग आंदोलन हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर रोलेट होना चाहिए, तो सी, बी, ए और डी यहाँ पर होगा। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको जो है व्यवस्थित करना है। बिटुमिन कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला,
यानी कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा एंथ्रेसाइट कोयले में पाई जाती है आपकी कार्बन की, तो सबसे ज़्यादा बी में आपकी पाई जाएगी। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बिटुमिन हो जाएगा, उससे बाद में लिग्नाइट होगा और सबसे लास्ट में आपका पीट होगा, यानी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका बहुत ही ईजी सवाल है। अगला सवाल देखिए, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यमुना, तापी, गोदावरी और कृष्णा यहाँ पर दी गई है। तो गोदावरी नदी इनमें सबसे लंबी हो जाएगी, सी में आपका यहाँ पर होगा। गोदावरी के बाद में यहाँ पर कृष्णा आपकी होगी, तो सी के बाद में आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद में ए होगा और यहाँ पर तापी, यानी तापी की लंबाई सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा यमुना की है, कृष्णा की है, फिर गोदावरी की। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है। तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो बडला सोलर पार्क जो आपका राजस्थान में स्थित है, यही आपका सबसे बड़ा सौर पार्क है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। अब अगला सवाल आप देखिए, राजस्थान जीके से संबंधित सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 40 क्वेश्चन देखिए महाराणा प्रताप से संबंधित। तो महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ। मेवाड़ के शासक 1572 में बने। अपनी सैन्य तैयारियों को मुगल की दृष्टि नज़र से बचने के लिए अपनी रिहाइश गोगुंदा से कुंभलगढ़ हस्तांतरित करना। और दिवेर की विजय आपकी कब हुई थी, तो ये 1582 में हुई थी। तो इनको तो आप आराम से सुमेलित कर सकते हो। मेवाड़ के शासक 1572 में बने थे, ये आपका 1576 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बी यहाँ पर होगा, फिर सी होगा, फिर यहाँ पर आपका हल्दी घाटी का युद्ध है, फिर दिवेर का युद्ध है। आगे देखिए, जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको करवाया हुआ है। 1944 में जो जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष आपकी जानकी देवी बजाज यहाँ पर हो जाएगी। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चित्रा महल जो है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, बूंदी यहाँ पर होगा। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। अबेड़ा महल आपका कोटा में है। सुनहरी कोठी आपकी टोंक में है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बाबूजी चतुर सिंह, दयाल दास, कवि राजा श्यामल दास। ऐसा सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दयाल दास होंगे, फिर आपके श्यामल दास यहाँ पर होंगे, उसके बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और बाबूजी चतुर सिंह यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इनको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो बताइए, मत्स्य संघ का निर्माण, फिर संयुक्त राजस्थान का निर्माण, राजस्थान संघ का निर्माण, वृहत राजस्थान का निर्माण। तो बेसिक सा सवाल है। सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, फिर आपके राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ, फिर आपका वृहत राजस्थान चौथे चरण में शामिल हुआ था। तो यहाँ पर ए आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके घटित होने के काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कीजिए। बिजोलिया कृषक आंदोलन आपका सबसे पहले हुआ था, 1897 में ये आपका शुरू हुआ। मेव कृषक आंदोलन, भरतपुर कृषक आंदोलन, अलवर कृषक आंदोलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिजोलिया कृषक आंदोलन के बाद में आपका अलवर कृषक आंदोलन हुआ। फिर यहाँ पर क्रम के अनुसार हम चलेंगे तो भरतपुर हुआ था आपका 1931 में। उसके बाद में मेव कृषक आंदोलन भी आपका 1932 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका डी होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित कीजिए। नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप और अन्य स्रोत यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में आपको जमाना है, ठीक है। तो अन्य स्रोत सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद में तालाब आएगा, फिर आपकी नहरें आएगी और कुएं और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, इजी सा सवाल है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले गुरु जाम्बेश्वर यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर आपकी जय नारायण व्यास दी गई है, वीर तेजाजी दी गई है, कंवरसेन यहाँ पर दी गई है। तो गुरु जाम्बेश्वर सबसे पहले यहाँ पर होगी, फिर वीर तेजाजी होगी, फिर आपकी कंवरसेन यहाँ पर होगी और जय नारायण व्यास जो है ये सबसे लास्ट में आपकी हो जाएगी। तो ए यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित आप कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर खेतड़ी सिंगाना आपका आ जाएगा, फिर खो दरीवा आएगा, फिर गुलाबपुर आएगा, फिर आपका रेल मगरा यहाँ पर आएगा। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सीता माता अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, धवा ढोली वन्यजीव अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, उत्तर से दक्षिण में आपको जमाना है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, इजी सा सवाल है। ताल छापर आपका चूरू में है तो सबसे उत्तर में हो जाएगा, तो डी आपका सबसे पहले होगा। फिर आपका यहाँ पर ढोली वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, शेरगढ़ हो जाएगा, सीता माता आपका प्रतापगढ़ में है तो सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है, तो राजस्थान में सबसे अधिक लंबाई आपकी NH11 की है, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल गाय की है, तो कौन सी विदेशी नस्ल आपकी यहाँ पर गाय की हो जाएगी, तो मेवाती, कांकरेज, नागौरी आपकी यहीं की है, जर्सी जो है ये आपकी विदेश की हो जाएगी, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती है, तो त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान कौन सी नदियाँ जो है ये निर्मित करती है, तो ये चंबल, काली सिंध और पार्वती आपकी निर्मित करती है। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, चंबल, काली सिंध और आपकी पार्वती। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है, तो मरुस्थलीय मृदा की जो विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी, तो मरुस्थलीय मृदा जो होती है इसमें उर्वरता जो होती है वो काफ़ी कम होती है, लवणता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोएड़ा, बेर, केर, थोर के पेड़ पाए जाते हैं, तो ये किस क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय कटेली वनों में आपके पाए जाते हैं, खेजड़ी, रोएड़ा, बेर, खेर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील है, तो राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है, कौन सी यहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है। तो कोलाय झील बीकानेर में जो है ये आपकी मीठे पानी की है, बाकी यहाँ पर सभी की सभी जो है वो खारे पानी की है। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर जो है आपका सही होगा। कृषि जलवायु प्रदेश 4B राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर यह रक्तांब मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है, ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बाणगंगा नदी का उद्गम जो है ये आपकी जयपुर से बैराट की पहाड़ियों से होता है, तो यहाँ पर ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथनों का जो है वो चयन करना है आपको। तो बताइए भैया यहाँ पर सही कथन आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है, तो ये 10 से 45 वर्ग ये बिल्कुल सही है। मासिक धर्म, स्वास्थ्य, गरिमा, सुरक्षा को बढ़ावा देना ये भी सही है। राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम और राजीविका सैनिटरी नैपकिन करेंगे, ये बात भी सही है। यह निःशुल्क नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं को प्रदान की जाएगी, तो यहाँ पर सारी बातें आपकी सही है, ABCD यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर ये जो सवाल है आपके ये इंडिया जीके के सवाल है, तो अभी फिलहाल हम राजस्थान जीके के सवाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है ये आपका राजस्थान जीके से संबंधित है, इसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है, तो 4 भुजाओं वाला लोक देवता किसे माना जाता है, तो वीर कल्ला जी को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अब्बुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग बख्तरबंद कहा गया था, तो बख्तरबंद दुर्ग के नाम से रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है, तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी, तो ये किसने प्रस्तुत की थी आपके, तो ये केसरी सिंह बारट जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी आपकी 1903 में, और ये 13 सोटे आपके लिखे गए थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो यहाँ पर मेजर बटन था। गुहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर टीकाएं लिखी है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। ये सब आपके बेसिक से सवाल है, जो थोड़े से डेंजर सवाल है वो आपके कथन कारण वाले या जो ABCD इनमें से आपको चूज करने वाले जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। अब इसका आंसर आप बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का, राजस्थान की भौतिक और प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे, तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं ये आपको बताना है। अधिकांश पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, ये बात भी सही है। सांबर, डिडवाना, पचबंद्रा जैसी राजस्थान की लवणीय झीलें 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है। अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है और राज्य को 2 भागों में बांटती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर तो चारों के चारों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। यह अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर तक है। यह गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर, सिरोही जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है।
तो कौन से कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे ये आपको बताना है। यहाँ पर सही कथन का ही आपको चुनाव करना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बी जो है वो गलत है, ACD यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 76, राजस्थान की अफवाह प्रणाली से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछा गया है। सही कथन यहाँ पर आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान की अफवाह प्रणाली जो है ये अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही बात है। भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को 2 भागों में बांटती है, बिल्कुल सही बात है। जल विभाजक के रूप पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है। जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर कौन से कथन जो है ये आपके सही हैं। तो यहाँ पर सी आपका सही है, डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ABC यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च रहती है, बिल्कुल सही बात है। शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु हिमांक तक गिरता है, ये बात भी सही है। राजस्थान में शुष्क और उपाद्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है, बिल्कुल सही बात है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ABC यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिम भागों में पाई जाती है। तो ये लाल पीली मृदा से संबंधित सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उचित नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, उचित नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर, ठीक है, उचित नहीं है, इसमें डाउट है, यानी कि ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसमें कैल्शियम नाइट्रोजन की कमी होती है, ये बात सही है। इस मिट्टी का लाल और पीला रंग इसकी लोहधारिता के कारण होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ACD यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 79 देखिए, राजस्थान में धोकड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो धोकड़ा वन से संबंधित सवाल भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये वन राज्य की मुख्य वन संपदा में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। ये वन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में अधिक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये वन राजस्थान में 50 से 90 मीटर की ऊंचाई तक अधिक पाए जाते हैं, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। इन वनों में धोक पेड़ों के अतिरिक्त अरंज, खेर, खिरनी, सालार, गोडल के पेड़ भी पाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। यहाँ पर ABD आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो खनिज के स्रोत के योगदान के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ताम्र अयस्क होगा, फिर आपका टंगस्टन है, फिर आपका पोटास है, फिर यहाँ पर आपका जिप्सम है। तो C यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 81, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है। तो पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो अनाथ बालक होते हैं, जब वो विद्यालय में नामांकित होते हैं तो उनको कितनी धनराशि मिलती है। तो प्रति माह उनको 1500 रुपये यहाँ पर मिलते हैं, B यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ये आपका तागाराम भील को प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था, तागाराम भील जो है इनको प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों व अन्य श्रेणियों को BPL परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो इनको कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, 21,000 रुपये इनको प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप, GK से संबंधित क्वेश्चन नंबर 91 जो है ये आपका GK से संबंधित है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू जिलों में है। मध्य अरावली अजमेर और जयपुर के बीच में विस्तृत है। पोराट का पठार उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। तो औसत ऊंचाई 500 मीटर जो है ये आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी, ABC यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। राठी जो है आपकी कहाँ पाई जाती है। तो बीकानेर, गंगानगर साइड ये पाई जाती है। गिर आपकी कहाँ पर पाई जाती है। तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में ये पाई जाएगी। कांकरेज आपकी कहाँ पर पाई जाती है। तो कांकरेज के बारे में अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर पाई जाएगी आपकी। तो कांकरेज आपकी जालोर, सिरोही और उदयपुर में पाई जाएगी। और सांचौर आपकी बाड़मेर, सांचौर, नेहट, जोधपुर के भाग में पाई जाएगी। तो B यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके महीने दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित कुछ आपके जो है उत्सव यहाँ पर दिए गए हैं।
तो इनको आपको सुमेलित करना है। तो वसंत में तो आपका वैशाखी यहाँ पर हो जाएगा, ग्रीष्म में आपका गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, हेमंत में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगी, और शिशिर में आपकी मकर संक्रांति यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको सहायक नदियाँ सुमेलित करनी है। तो बताइए, इजी सा सवाल है। 94 में आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है, यानी बनास की सहायक नदी यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, तो कोठारी और मैनाल जो है ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध किसकी सहायक नदी यहाँ पर हो जाएगी, तो काली सिंध जो है ये आपकी किसकी सहायक नदी है, तो परवन की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी सुगड़ी यहाँ पर होगी, और माही नदी की सहायक नदी जाखम यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। भाई ये जो पेपर है यहाँ पर सुमेलित करने वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, इस वजह से पेपर जो है ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, पढ़ने में ही आलस आने लग जाते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है इसका राइट आंसर बताइए। लेकिन इन सवालों को आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है इसका राइट आंसर आप बताइए। तो यहाँ पर काली मिट्टी जो है ये उच्चतर मृतिका सामग्री के साथ लोमी मृदा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो है लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि की कमी हो जाएगी। मरुस्थलीय मिट्टी जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो निम्न उर्वरता और उच्च लवणता यहाँ पर हो जाएगी। और जलोढ़ मृदा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोह सामग्री की प्रचुरता होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है फिर से। तो तांबा आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो तांबा आपका कहाँ पर पाया जाएगा, खेतड़ी सिंगाना में पाया जाता है। सीसा जस्ता आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो जावर राजपुरा दरीबा में हो जाएगा। टंगस्टन आपका कहाँ पर होगा, तो रेवत भागरी में हो जाएगा। संगमरमर आपका मकराना में हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है कौन सा बांध आपका कहाँ पर स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये रावत बाटा में आपका हो जाएगा। तो ए में तो आपका सेकंड होगा। जवाहर सागर बोरावास गांव आपका कोटा में ही हो जाएगा। कोटा बैराज आपका कहाँ पर है, कोटा में है। और माई बजाज सागर आपका बोरखेड़ा में है। तो ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। सिलीसेट झील आपकी अलवर में है, पुष्कर आपकी अजमेर में है, डिडवाना आपकी नागौर में, लूणकरणसर बीकानेर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको चलना है। धौलपुर, जैसलमेर, अजमेर, दौसा और जोधपुर यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे लास्ट में तो जैसलमेर हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका जोधपुर हो जाएगा, फिर अजमेर यहाँ पर होगा, फिर दौसा है, फिर धौलपुर है। बी यहाँ पर आपका सही है। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम वाले सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुंभलगढ़, दिलवाड़ा, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। इजी सा सवाल है, आराम से कर सकते हो। तो सबसे कम ऊंचाई की आपकी यहाँ पर रघुनाथगढ़ हो जाएगी, उसके बाद में आपकी यहाँ पर कुंभलगढ़ है, फिर उसके बाद अचलगढ़ यहाँ पर होगी, उसके बाद यहाँ पर जरगा है, और सबसे अंतिम रूप से दिलवाड़ा यहाँ पर सबसे ऊँची हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी डी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो भी सवाल राजस्थान जीके से संबंधित पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।